सत्संग में उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन, चरण वंदन। गुरुदेव के प्रति छोटी सी भावना मेरे हृदय में है, वो मैं बोल रहा हूं, गलतियों के लिए क्षमा करेंगे। गुरुदेव तुम्हारी जय हो, तुम मेरी सांसों के वंदन, वंदन से आलोकित नंदन, नंदन के कण-कण स्पंदन, तुम जीवन के नित्य उदय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। मैं अपनी भ्रमता का मारा, कर बैठा जल मीठा खारा, दो करुणा का मुझे सहारा, तुम ही करुणामय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। जिनके पीछे भीड़ निरंतर चलती शीश झुकाए, एक अकेला कोई उनसे कैसे होड़ लड़ाए। जिनके पीछे भीड़ निरंतर चलती शीश झुकाए, एक अकेला कोई उनसे कैसे होड़ लड़ाए। बिना सितारे चांद गगन पर पांव नहीं धरता, और ज्योत्सना के महाकाव्य का पाठ नहीं करता। कोटर के सीमित चंदा का तारे साथ निभाते, सम्मोहित हैं इसीलिए तो जालंधर शहर में आते। सम्मोहित हैं इसीलिए तो जालंधर शहर में आते। सूरज सा साधक सदियों विश्राम नहीं लेता। सूर्य भगवान जैसे कभी एक मिनट के लिए नहीं रुकते। किसी तीज में, त्योहार में, संडे में, मंडे में तो कहता है कि सूरज सा साधक सदियों विश्राम नहीं लेता, और श्रम ही धर्म सनातन जिसका दाम नहीं लेता। हम छोटा सा काम करते हैं, एक छोटा सा बिल बना के पकड़ा देंगे, तो कहता है कि सूरज सा साधक, गुरुदेव को हमने तुलना सूरज से की है, सूरज सा साधक सदियों विश्राम नहीं लेता, और श्रम ही धर्म सनातन जिसका दाम नहीं लेता। कैसी यह बीमार सदी है, ठीक नहीं होती, सूरज की कोई परिपाटी लीक नहीं होती। सूरज की कोई परिपाटी लीक नहीं होती। अपने नीड़ तोड़कर जिसने उजड़े चमन बसाए, अपने नीड़ तोड़कर जिसने उजड़े चमन बसाए, उस अनाम राही को लोग महर्षि गुरुदेव स्वामी जी के नाम से लोग जानते हैं। उनके चरणों में मेरी करोड़ों वंदना है। उनकी कृपा सत्संग पर बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं स्थान ग्रहण करूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पुष्प भाई शांतिलाल जी ने परम पूज्य सतगुरुदेव जी के चरणों में अर्पित किए हैं। अब क्योंकि हमें कृपा अनंत लेनी है, और रात्रि हमारे पास 1 या 2 दिन की ही है, जब दिन भी है और रात्रि भी है। क्योंकि जब सदगुरु जहां होते हैं, उस आलोक में पूरा शहर क्या, पूरा राज्य क्या, पूरा देश विश्व आलोकित होता है। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाकृपा का महाअमृत प्रदान करें। भगवान श्री हरि ओम। गंग रंग डिंग हंग शंगे नमस्वे, 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 गंग रंग डिंग हंग शंगे नमस्वे। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु। हरि ओम, हरि ओम। गंग रांग रिंग, हरि ओम। ऐं ग्रीं क्लीं चम डय विचे नमः, 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 ऐं ग्रीं क्लीं चम डय विचे नमः। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार।
बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, सदा भवानी दायिने सन्मुख रे गणेश, पांचों देव रक्षा करे। भुवनश्री ब्रह्मा, भुवनश्री ब्रह्मा, भुवनश्री ब्रह्मा, भुवनश्री ब्रह्मा, भुवनश्री विष्णु, भुवनश्री विष्णु, भुवनश्री विष्णु, भुवनश्री महेश, भुवनश्री महेश, भगवान महेश, भगवान महेश, भगवान महेश। हेमा माँ सरस्वती, हेमा सरस्वती, भगवान गणपति देव। परम सत्कार से, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, दिव्यता से भरी माँ प्रम्बा की इस माँ शक्तिपीठ की अद्भुत शक्ति से, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी कृपा से, अपने अद्भुत प्रारूप से जिसका निर्माण किया और जिसका विकास कर रही है और जिससे अंतत्व को मुक्ति प्राप्त होती है, जिससे ये सूर्य चंद्रमा तारे उद्भाषित हैं, जिससे ये चराचर जगत की उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, माँ प्रम्बा, भगवान गणपति प्रभु की इस माँ कृपा के रूप से आए। हजारों लाखों की संख्या में दूर तक, जहां तक भी सागर की तरह दृष्टि जाती है और दृष्टि से पार भी आकाश की तरह, जैसे आकाश हमें नीलिमा के रूप में प्रतीत होता है, प्रतिबिंबित होता है। आकाश नीलिमा का अर्थ है कुछ भी नहीं है, इसके बाद हमारी दृष्टि जाती नहीं है, रुक जाती है और उसे आकाश का रूप दे देते हैं, नीलिमा का रूप दे देते हैं। उसी प्रकार जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक आपका प्यार, आपकी भक्ति, आपके चेहरे, आपके रूप नजर आते हैं। उससे पार भी सड़कों पे दूर दूर तक चारों तरफ जहां पर भी प्रभु की कृपा का, जिन्हें आवाज भी नहीं सुनाई दे रही, जहां कोई टीवी नहीं है, कोई स्क्रीनिंग नहीं है, बैठे हैं उस प्रारूप से आराम से। उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा लेकिन वो सुन रहे हैं, उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा लेकिन वो देख रहे हैं। वो बैठे हैं ऐसे, और किस प्रकार उनके पास स्थान नहीं है, कोई कीचड़ में है, कोई मिट्टी में है, कोई कहां है। वो बैठे हैं और बैठने से, इस धूल कणों से, इस माँ प्रम्बा की जो संगत है, सत्संग है, जैसे गोकुल की, जैसे वृंदावन की, भगवान नारायण की जो चरण धूली है, वहां के कण कण में प्रतिबिंबित होती है। उसी प्रकार सदगुरुओं की, पीरों की, पैगंबरों की, वलियों की, भगवान वाल्मीकि की, भगवान व्यास की, माँ सीता की, अनंत अनंत प्रारूपों के आलोक से सजी ये धरती, जहां तप की बूंदें, तप के रूप कण कण में विराजमान है। प्रभु की कृपा से जो आप इस धरती से, पंजाब की धरती से, हरियाणा, राजस्थान, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, दुबई और कहां से, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से, कितने कितने नाम वर्मा जी ने दिए। अनंत अनंत न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी, अनंत अनंत प्रतिभाशाली, बुद्धिशाली वर्ग के प्रतिभा संपन्न महात्माओं की तरह, पुलिस विभाग के फैले अनंत अनंत सेवादारों की तरह भक्ति से भरे, आपकी जो सुरक्षा में, आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में रहते हैं। पंजाब सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने, यहाँ के मंत्रीगणों ने, यहाँ के अनंत राजनीतिक प्रारूपों ने, हर प्रकार के राजनीति के हर रूपों को भूलकर
एक रूप से जो सेवा की है सभी ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, दल का है, वर्ग का है, किसी भी जाति का है, किसी भी अखबार का, पत्र पत्रिकाओं के संपादक हैं, सब आपसी प्रारूप को, व्यक्तिगत प्रारूप को भूलकर इस माँ प्रंबा के आलोक में जो आप हजारों लाखों की संख्या में भाई बहन आए हैं, दूर दूर तक संगीत के प्रारूप से भी अनंत अनंत धर्मों से, राधा स्वामी मिशन से, संत निरंकारी मिशन से, देवहरिया बाबा से, पुंजा बाबा से, मग्गा वाले बाबा से, टाट वाले बाबा से, हरि राम मिशन से, अनंत अनंत प्रारूपों से, और अनंत अनंत वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट जो नहीं मानने वाले इस प्रारूप को, जिन्हें लगता भी नहीं था कि क्या ऐसा भी संभव है नाम से, परमात्मा के नाम से, और नाम के धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं, किताबें मंत्रों की भरी पड़ी हैं, तो इसमें क्या ऐसी विशेष बात है? ये है क्या? सच में क्या लोग ठीक होते हैं? सच में लोगों की समस्या का समाधान होता है? या कोई कहीं आडंबर, कहीं झूठ, कहीं पाखंड, कहीं किसी भी प्रकार का प्रारूप है? उन्होंने बार बार, अनंत बार देखा, प्रयोग किया, करके देखा, छोड़ के देखा, विरोध करके देखा, ना मान के देखा, मान के देखा। मैंने भी इसको अनंत अनंत बार करके देखा, मानता भी नहीं था, फिर छोड़ता था, फिर मानता था, फिर किसी और गुरु की शरण में चला जाता था, कभी ध्यान करता था, कभी साधना करता था। जिसने जो भी बताया, हर संतों के पास, हर गुरुओं के पास, इस जगत का कुछ भी ऐसा नहीं था जो प्रभु की कृपा से, जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इतनी कठिन तपस्या, कठिन साधनाएं जो करना संभव नहीं है। रात को 2-2 बजे बैठना चुप करके, जब सब घर वाले सो जाते थे तो मैं उठता था, कहीं दूर चला जाता था, बैठ जाता था। सुबह प्रातः काल कार्य में जाना होता था, कई बार तो पूरे दिन बैठा रहता था, कई बार फिर आ जाता था। फिर इतनी कठिन साधनाएं, प्रभु की कृपा का ये जो लोग जो मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसके लिए आप सभी आए हैं, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सच में प्रभु की कृपा का जो शास्त्रोक्त प्रमाण है, जो शास्त्रों के रहस्य हैं, क्योंकि शास्त्रों से पार कुछ भी नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब से पार, कुरान पाक से पार। एक तो सभी व्यक्तियों को भ्रांति है, जैसे हिंदू धर्म वाले मानेंगे कि मुसलमानों के पास, सिखों के पास, ईसाइयों के पास कुछ नहीं है, हमारे पास ही सब कुछ है। हमारे जो परमात्मा है, राम है, कृष्ण है, उसके पार कुछ नहीं है। ऐसे मुसलमान भाई मानेंगे कि जो अल्लाह है, जो कुरान पाक है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और ये सच है, ये सच भी है। हिंदू भाई भी सच कहते हैं, सिख भाई भी सच कहेंगे कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में है उससे पार कुछ नहीं है, और ये सच है, उसके पार कुछ भी नहीं है। ऐसे रामायण, ऐसे गीता, ऐसे बाइबल, सभी प्रारूपों में मैं गुजरा गया, देखा, उस प्रारूप से गया, उनकी कृपाओं को देखा। जब देखा, एक कमरा था, उदाहरण के लिए किसी ने कहा इसमें राम है, किसी ने कहा इसमें कृष्ण भगवान है, किसी ने कहा इसमें मां दुर्गा है, किसी ने कहा इसमें अल्लाह है, किसी ने कहा इसमें जीसस है, किसी ने कहा, जो उसकी भावना थी सबने उसकी तरफ इंगित किया, इशारा किया, और किसी ने द्वार बंद कर दिए, ये केवल हिंदुओं का है, किसी ने कहा ये केवल मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, अलग अलग। और उसके लिए युद्ध होते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। मैंने कहा अगर एक परमात्मा है, एक है, एक की हम संतान है, एक से सब जन्मे हैं। ये कुरान पाक कह रही है कि अल्लाह, अल्लाह का अर्थ है, अल कहते हैं जो आदि से, जो श्रेष्ठ है। जैसे हम कहते हैं दी इंडिया, जैसे हम कहते हैं श्री राम, श्री का अर्थ है जो आदि से, और जो श्रेष्ठ है, अल का अर्थ है जो आदि शुरू से, और जो श्रेष्ठ है उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। अल्लाह
जो है, जो आदि से है, एक है। इसे वेदों ने कहा, श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कहा, आद सच। जिसका नाम आद सच है, उसी का नाम जब मैंने कमरे के अंदर देखा तो उसी का नाम अल्लाह है। अल्लाह भी उसी को कहते थे, जिसको अब्राहम, अब्राहम जब हम किसी का नाम लेते हैं भारत में या सिखों में लेते हैं तो कहते हैं सरदार साहब, हिंदुओं में लेते हैं तो श्री के नाम से संबोधित करते हैं, आदरणीय है, कुछ भी नाम लेते हैं तो कहीं अल कहते हैं, कहीं अब कहते हैं, किसी देशों में अब कहते हैं। हमारे भूपेंद्र जी आए हुए हैं, उन अरब के अनंत अनंत शहरों में, अनंत अनंत देशों में इनका व्यापार है, बिजनेस है, आते हैं जाते हैं, इन्हें ज्ञान है किस देशों में क्या क्या बोला जाता है। तो अब बोलते थे सम्मानित शब्द है, और अगर किसी का नाम राम है तो हम वहां बोलेंगे राहम, राम नहीं बोलेंगे। शाम है तो वो बोलेंगे शाहम, शाम नहीं बोलेंगे शाहम। तो जो अब्राहम है, जैसे हम बोलते हैं श्री राम, तो श्री का अर्थ है जो आदि श्रेष्ठ है, और राम का अर्थ है जो रमा हुआ है सब जगह। ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं है राम। राम का अर्थ है जो रमा हुआ है, सब जगह है। और अब्राहम, अब का अर्थ भी श्री है, और राहम का अर्थ भी राम है। राहम और राम में इतना ही फर्क है जैसे शाम और शाहम में, एक ही बात के बोलने के। जैसे किसी का नाम भगवती है तो पंजाबी में बोलेंगे भगवती। श्री गुरु ग्रंथ साहब में आप पढ़ेंगे तो प्रथम भगवती सिमर के, भगवती का अर्थ है शक्ति। ऐसे अलग अलग। अब ब्रह्मा, कभी आप शिव भगवान की आरती पढ़े तो उस आरती में तीन के नाम नहीं है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये तीनों एक का। ये जो आप नाम ले रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन नहीं है, ये एक है। एक के तीन नाम है। ब्रह्मा का अर्थ है जो फैला हुआ है, जो ऐसी कोई जगह नहीं जहां नहीं है, जो फैला हुआ है और फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, इसी का नाम अल्लाह है। और विष्णु का अर्थ है, विश्व का अर्थ है व्यापक, जो अणु अणु के अंदर व्यापक है, कण कण में व्यापक है, उसका नाम विष्णु है। अब जो फैला हुआ है सागर की तरह, सागर भी फैला नहीं है, सागर भी कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन जो व्यापक है अणु अणु में, कण कण में, जिसमें कण कण व्यापक है, उसका नाम विष्णु है। ये दो नाम नहीं है। ब्रह्मा का अर्थ है जो फैला हुआ है, विस्तारित है, जो विस्तार से फैला है। विष्णु का अर्थ भी वही है जो फैला हुआ है कण कण में। और महेश, मह का अर्थ है, ईश का अर्थ है जो स्वामी, इस सारे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का, इसमें जो फैला हुआ है, जो आद है, आदि है। शिव का अर्थ है सदा रहने वाला। शिव का अर्थ है जो कल भी था, आज भी है, और परसों भी रहेगा, और कल भी रहेगा। इसी को श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कल भी था, आज भी है, और कल भी होगा। इसी को कुरान पाक में कह दिया। इसी को के भी चश्माने दिल मबीजुज दोस्त, हरचे बिदी बिदा के मजहरे ओस्त, कुल हो वला हो आहद। इसको ही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो पैदा नहीं हुआ, जिसको किसी ने बनाया नहीं, जो मिटता नहीं है, जो इस ब्रह्मांड से, चंद्रमा सूरज तारों से पहले था और आज भी है और कल भी रहेगा। जैन धर्म में आप जाएंगे तो कहते हैं परमात्मा नहीं है, प्रकृति है। कहते हैं पहले, पूर्व, और कृति कहते हैं जो हम दिखते हैं, ये जगत कृति है। जैसे अभी शांति स्वरूप जी ने एक कविता, एक कृति, एक कला, एक भाव का, शब्दों का, हृदय का दिया। जैसे किसी चित्रकार ने एक चित्रकारी कृति दी, जैसे आपने कोई कला से, कृति से ये सुंदर रूप दिया, ऐसे कृति कहते हैं इस जगत को, संसार को। और प्रकृति कहते हैं वैज्ञानिक डॉक्टर जो उल्लेख करते हैं, जो इसका शब्दार्थ करते हैं, वो प्रकृति से कुदरत को मानते हैं कि ये नेचर है। जैसे धर्म, धर्म का
जो शब्दार्थ करते हैं तुम्हारा क्या धर्म है, धर्म का अर्थ हम मानेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। धर्म का अर्थ है, वेदों ने कहा है, धारण करना। धर्म का अर्थ हिंदू से नहीं है, यहां से आके ही पूरे देश का विघटन हो गया, पूरी मानवता का, पूरी मनुष्यता का। शब्दों से, शब्दों को ना समझने से। हिंदू धर्म नहीं है, मुसलमान कोई धर्म नहीं है। मुसलमान का अर्थ है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम है कि एक खुदा है, एक ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला एक है, और इस पे जिसको यकीन है, जो मुसल्लम है, पक्का है कि हमारा एक पिता है, एक परमात्मा है, एक अल्लाह है, एक है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। जिसको ये पक्का यकीन है वो मुसलमान है। और जिसको ये पता है एक ओंकार, एक अकाल पुरख है, एक परमात्मा है, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, वो करता है, निर्भो निर्वैर, उसे भय नहीं है, वैर नहीं है। अमूर्त है, उसकी मूर्ति नहीं है, अकाल मूर्त है वो अंजुनी से भंग, वो जूनी में नहीं आता, पैदा नहीं होता, मिटता नहीं है, ना ये टूटे ना मन लगे, ना ये जले ना जाए। धन सो मानस नान का, जो गल चले पाए। टूटता नहीं है, पैदा नहीं होता, मरता नहीं है। इसी को पुराने पाक में कहा है कि ये पैदा नहीं होता। इसी को वेदों ने कहा है नेति नेति। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन मैं जन्मता मरता नहीं हूं, मैं अनादि हूं, अनादि अनंत, अनंत वीर्य, अनंत बाहु, शशि सूर्य नेत्रम। मेरा जन्म नहीं है। जो मुझे देवकी का पुत्र मानता है वो मेरे तत्व को नहीं जानता। मैं माया से प्रकट होता हूं, जन्मता नहीं हूं, पैदा नहीं होता हूं। भगवान राम कोई जन्म नहीं लेते। हम जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन नहीं लेते। अब गुरु वाल्मीकि भगवान आदि गुरु हैं, कोई जन्म नहीं है। ऋषि के जो प्रारूप से, ऋषि के आलोक से जो ये रहस्य प्रकट हुए, हमने जातियों के नाम से, धर्मों के नाम से, धर्म एक है, एक ओंकार, धर्म एक है, अल्लाह, अल्लाहु अकबर, धर्म एक है, गॉड इज ग्रेट, धर्म एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। इसी को ही कुरान पाक ने कहा है और कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, और दूसरा है ही नहीं। इसी को श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कह दिया, लेकिन हम अर्थ नहीं समझते। शब्दों से हम मारने लगे, काटने लगे, लड़ने लगे। एक ही चीज के अलग अलग नाम रखे, एक एक चीज के, और अपने पद के लिए, नाम के लिए, अपनी राजनीति के लिए, पार्टी के लिए, धर्म के लिए। धर्म का अर्थ है धारण करना, धर्म का अर्थ है एक, धर्म का अर्थ दो नहीं है। तो प्रभु की कृपा का ये जो आलोक है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे किसी पार्टी को मानने वाला, चाहे नहीं मानने वाला, चाहे किसी भी प्रकार से वो जीता है, ये जो मैं आलोक देने जा रहा हूं वो सबके लिए सम है। उसको किसी से वैर नहीं है, ना कोई वैरी ना बेगाना। सर्वसंग हमको बनाई, जैसे सागर है सबके लिए समान है, सूर्य सबके लिए समान है। ये जो मैं दे रहा हूं ये सबके लिए सम है, समान है। वैज्ञानिक जो नहीं मानने वाले, अब सूर्य को नहीं मानता, कोई नहीं मानता, तो तब भी सूर्य उसे प्रकाश देता है। परमात्मा को नहीं मानता, श्री गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करेंगे, कुरान पाक का, बाइबल का, तो कई नहीं मानते, कई विरोध करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में एक एक चीज का वर्णित है। कभी गुरुद्वारे में सुनो तो आप हैरान हो जाओगे, इतना अद्भुत रहस्य है, वेदों से भी पार, वेदों से भी ऊपर। जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन तू वेदों से इसे जान नहीं सकता, वेद इसे नहीं जान सकते। वेद यहां मौन हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बस इसके आगे वेद नहीं जाते। ये जो मैं आलोक दे रहा हूं यहां वेद नहीं जाते, यहां शास्त्र नहीं जाते, रुक जाते हैं। इसके पार उनका रास्ता नहीं है, रास्ता बंद कर देता है परमात्मा कि यहां तू रुक जा, यहां बैठ जा। बस उस परमात्मा ने, उस ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने, मां प्रंबा ने, मां गायत्री ने, जिसने वेदों का ये प्रारूप रचा, उसने कहा कि वेद इसके पार नहीं जा सकते, इसके पार नहीं है। अब ये स्थान आ गया, ये पंजाब की सीमा आ गई, हरियाणा की आ गई, ये भारत की सीमा आ गई।
अब वेद की सीमा है, वेद इसके पार नहीं जा सकते, नहीं बता सकते। ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, वेद इसे प्रणाम करते हैं, वेद रुक जाते हैं, वेद ऋषि को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके वेद रुक जाते हैं, वेद अपना स्थान को छोड़ देते हैं। उसके पार मैं आपको लेके जा रहा हूं, उस रहस्य से पार, जिसे श्री गुरु ग्रंथ साहब ये कह रहा है, पाठ पढ़ो और वेद विचार्यो, वेदों का अध्ययन किया, पाठ किया, पाठ कियो और वेद विचार्यो, निविल बहुंगम साधे, अनंत अनंत साधना मार्ग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तिरपुटी तिरकुटी तिररतन तिरनेत्र, हर साधनाओं से गुजरा, सुबह शाम रात को बैठ बैठ के। निविल बहुंगम साधे पंच जनासो संग न छुटकियो, अधिक है बुद्ध बाधे, और अहंकार में चला गया। कभी देखो किसी पाठ करने वाले को, किसी तपस्या करने वाले को, किसी योग करने वाले को, योग का अर्थ है जुड़ जाना, एक हो जाना। योग का अर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाना, जुड़ जाना। योग का अर्थ है जैसे एक योग एक, दो, दो योग दो, चार। लेकिन चेहरे देखो भरे हैं अकड़ से, भरे हैं गर्व से, गुरूर से। इसका अर्थ है ये योग को नहीं जानता, ये आसनों को जानता है। योग और आसन में फर्क है। यम आसन नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि भी वहां नहीं जाती, समाधि तक अष्टांग योग समाधि से पार नहीं जाता, समाधि तक रुक जाता है। ये सुंदर है, ये श्रेष्ठ है, वेद सुंदर है, श्रेष्ठ है, गीता भी श्रेष्ठ है, रामायण भी श्रेष्ठ है। कभी महारामायण को पढ़ो जो भगवान वाल्मीकि ने वर्णित की, जिसका उद्घाटन किया, आप उनके पेज भी नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। इतनी अद्भुत रहस्यों से भरी भगवान वाल्मीकि का वो लोक, आप सोच भी नहीं पाएंगे। इतने विनम्रता की प्रतिमूर्ति, इतना अद्भुत आलोक इस पृथ्वी पर महारामायण से बढ़कर कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। अद्भुत है। जिस प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहब, जिस प्रकार वेद, जिस प्रकार कुरान पाक, जिस प्रकार बाइबल अलग अलग नहीं है, लेकिन आपने नाम में जातियों में बांट के रख दिया। सदगुरु नानक को बांट दिया, भगवान वाल्मीकि को बांट दिया, भगवान राम को बांट दिया, भगवान श्री कृष्ण को बांट दिया, जो सारे ब्रह्मांड के थे, जिसका किसी जाति से लेना देना नहीं है, जिसने सब जातियां बनाई। ये हमारे अज्ञान से, ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, अद्भुत है और सरल है। जब मैं इस साधना में गुजरा, इतनी कठिन थी, इतना लाभ हुआ, फिर मैंने कहा ये लोग नहीं कर पाएंगे, इतना कठिन है, इतना इसका प्रारूप है, समझना ही कठिन है। समझने के लिए वर्षों लग गए, पाठ करने में वर्षों लग गए, काम भी करते थे, गृहस्थी भी थे, परिवार भी थे, और कैसे कैसे निकला, इसके बार बार प्रयोग किए वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, बड़े बड़े लोगों ने प्रयोग किए। फिर मैंने कहा ये सरल कैसे हो सकता है। जैसे पहले हम आग जलाते थे, लकड़ियां लाते थे, सुखाते थे, फिर चूल्हे बनते थे। पहले तो पत्थर से आग जलती थी, धीरे धीरे आग का निर्माण हुआ, धीरे धीरे कुछ हुआ, धीरे धीरे गैस बन गए। अब तो ऐसा सिस्टम है, आप स्विच दबाओ और आपकी लाइट आ जाएगी। ऐसे विकास होने लगा। ऐसे मैंने भाव किया, ये इतना कठिन तपस्या है। 2 बजे उठना, फिर 8-9 बजे फिर उठना, फिर थक जाता था शरीर, फिर चला नहीं जाता था, फिर काम भी नहीं होता था, फिर मन नहीं करता था, फिर समाज में संसार में आने को मन नहीं करता था, बोलने को मन नहीं करता था। तो मैंने कहा ये संभव नहीं है, ये हर आदमी कर नहीं सकता, छोड़ देगा, धर्म से बागी हो जाएगा। इसलिए देखा, हिंदू धर्म से बागी हो गया, मुसलमान धर्म से बागी हो गया, सिख नहीं रहा, ईसाई नहीं रहा। सारे इतना कठिन कौन करे। कोई कहता है ये नहीं खाना, कोई कहता है ये नहीं खाना, कोई कहता है ऐसा नहीं करना। बड़े कठिन आयाम। और स्कूल में, कॉलेज में अलग शिक्षा दी जाती है, और घर में माता पिता, गुरु संत ये शिक्षा देते हैं। तो बच्चे उलझन में पड़ गए, ये क्या है, सच क्या है, वेद सच है, ग्रंथ सच है, या ये विज्ञान सत्य है। विज्ञान कहता है कुछ नहीं ऐसा,
वेद कहते हैं ये प्रकृति का है, तो बच्चे उलझ गए, उलझ के उन्होंने छोड़ दिया। अब नाम मात्र के जो आने वाली पीढ़ियां हैं, अब आने वाले युग में हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, सिख सिख नहीं रहेंगे, ईसाई ईसाई नहीं रहेंगे। जो ये बुजुर्ग लोग अभी बैठे हैं आपके सामने, इसकी आयु कितनी है? ज्यादा 50 साल रह जाएंगे, 100 साल रह जाएंगे। 100 साल के बाद आपके बच्चे ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ईसाई, ये धर्म लोप हो जाएगा, सारे मिट जाएंगे। और रहेगा ड्रग, रहेंगे नशे, रहेंगे युद्ध, काम, लड़ाइयां, झगड़े, मारकाट, ये अभी बढ़ता चला जा रहा है।